गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे थे, जहां हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय ऑक्टाहेड्रल के सारे क्वेश्चन को देख लिए थे। आज टेट्राहेड्रल के देखेंगे। तो चतुष्फलकीय में क्या होता है कि डी कक्षक का जो विपाटन होता है उसमें प्रतिकर्षण का मान जो है अष्टफलकीय की तुलना में कम होता है और T2G ऊपर हो जाते हैं, मतलब इसका ऊर्जा का मान अधिक हो जाएगा और Eg का ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। बस यही अंतर है अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय में। डेल हो गया विपाटन ऊर्जा, स्प्लिटिंग एनर्जी, और टी का मतलब हो गया टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। चलिए, तो एक संबंध हमने बताया था कि अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय में क्या संबंध है। चतुष्फलकीय में क्या संबंध है? संबंध है कि डेल्टा टी इजकल टू डेल ओ इंटू 4/9 लिख सकते हैं। 9 डेल टी इजकल टू डेल ओ 4। एक्चुअली में डेल है क्या? ये जो डेल है ये ऊर्जा है। ये क्या है? ऊर्जा। जैसे क्लास 11 के केमिस्ट्री में एक चैप्टर था परमाणु संरचना, उसमें एक टॉपिक था आपका फोटोन ऊर्जा, प्लैंक का सिद्धांत, जिसमें जहां पे फॉर्मूला था E इजकल टू एच म्यू। ये E क्या है? ये E होता है फोटोन ऊर्जा। क्या होता है? फोटोन ऊर्जा। H है प्लैंक स्थिरांक, 6.626 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। ये आवृत्ति है। ये क्या है? आवृत्ति। तो E बराबर होता है एच म्यू और म्यू बराबर होता है C/λ। C क्या है? प्रकाश का चाल। C क्या है भाई? प्रकाश का वेग या चाल, जो बोलिए, इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये लैम्डा है जो तरंग दैर्घ्य का जानकारी देगा। तरंग दैर्घ्य। तो एक चीज याद रखना है आपको। हम देखे क्या सबसे इंपॉर्टेंट, हमने लिखा E बराबर एच C/λ। तो H और C जो है ये दोनों तो स्थिरांक है। अगर हम इस समीकरण को पीछे ले जाए, पीछे मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऊर्जा का जो संबंध है तरंगदैर्घ्य के साथ क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य का मान घटेगा। याद रखना है, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। ऊर्जा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा। मतलब तरंगदैर्घ्य जैसे होता है विबग्योर, हिंदी में कहते हैं बैजानियह पिनाला। तो VIBGYOR, जहां इसका वैल्यू होता है 400 नैनोमीटर से 750 या 700 नैनोमीटर। बहुत सारे बुक में 700 भी रहता है। तो कहने का है ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य का मान घटेगा, और तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान घटेगा। तो हमने सीखा कि ऊर्जा जो है तरंगदैर्घ्य का क्या होता है भाई? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगा, मतलब उसका रंग जो है लाल रंग से वायलेट रंग की ओर अग्रसर होगा।
अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर प्रबल लिगेंड है तो ये इक्वेशन होगा। अब प्रबल लिगेंड में निम्न प्रचक्रण होता है, लो स्पिन होता है, और दुर्बल में हाई स्पिन होता है। तो सर कैसे एडजस्ट होगा, सब इलेक्ट्रॉन को देखो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहले ऊपर जो है चतुष्फलकीय में T2G होगा और नीचे में EG होगा, ठीक है। इसमें भी सेम चीज होगा, ऊपर में T2G नीचे में EG। चलिए बहुत अच्छा है। अब क्या है कि लिगैंड प्रबल हो, प्रबल बता चुके थे, CO CN NH3 EN C2O4। दुर्बल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH H2O, ये सब है। तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो देखना है, इसमें भी पहला इलेक्ट्रॉन यहां पे, यहां भी पहला, यहां, ठीक, इसमें भी पहला यहां। मतलब प्रबल हो या दुर्बल, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा EG में जाएगा। अब प्रबल में जो, इसको लिख देगा पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, तीसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रबल में नीचे EG में आएगा, तीसरा, और चौथा भी इसी में आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वह ऊपर की ओर जाएगा और ये भी ऊपर की ओर जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 यहां पे आ जाएगा। चलिए 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, फिर 7 यहां आएगा, फिर 8 यहां आ जाएगा, फिर 9 और ये लास्ट 10। इसमें 5 ये होगा, 6 7, 5 6 7, फिर क्या होगा भाई, ये 8 9 10, 8 9 और 10। तो पूरी अच्छी तरीका से इसको डायग्राम वाइज दिखा दिए हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी का इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो चतुष्फलकीय में एनसीईआरटी का एक प्रश्न है 9.23 में, चतुष्फलकीय क्वेश्चन है, निम्न संकुलों में केंद्रीय परमाणु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था या डी कक्षकों का अधिग्रहण। यहां पे इसको दूसरा नाम क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का दूसरा नाम है डी कक्षकों का अधिग्रहण, ऑक्यूपेशन। क्या है, अधिग्रहण एवं उपसंयोगी बताना है। तो ये क्वेश्चन है क्या, चतुष्फलकीय का है। कैसे है भाई, फ्लोरीन की संख्या 4 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बता चुके हैं कि कोई भी प्रति आयन बायां होगा उसका वैल्यू 1 होगा। तो 2 है तो 2 प्लस x फ्लोरीन का हो गया -4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया, +2। तो कोबाल्ट का परमाणु संख्या होता है 27। कितना आवेश है, 2 धनात्मक आवेश है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 और 4s2। तो कितना धनात्मक आवेश है, 2 धनात्मक आवेश है, जिसका अर्थ हुआ 2 इलेक्ट्रॉनों का निकलना। तो यहां -2 कर दिए तो ये 0 हो जाएगा। तो डी के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहा है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे ये आपका क्रिस्टल क्षेत्र में जाएंगे चतुष्फलकीय वाले, तो 1 2 3 4 5 6 7। और हम जान रहे हैं कि फ्लोरीन जो है ध्रुवल लिगेंड है। कैसा है, ध्रुवल है। 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कैसे पेयरिंग होगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4
फिर 5, फिर 6, फिर 7, यही आंसर है इसका। तो आंसर हो गया Eg4 T2G 3 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका सही आंसर है। एनसीईआरटी बुक में जब हमने देखा तो आंसर दूसरा था, ये नहीं था। तो इसी में एक टॉपिक आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र अस्थाई ऊर्जा। इसका बहुत क्वेश्चन आता है और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अब देखेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक बहुत खूबसूरत सा प्रश्न दिया हुआ है CFSE का, तो उसको भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा एनसीईआरटी में शायद आंसर हमको लगता है 5 करके कुछ दिया है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 9 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या है भाई, लिख देते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है अष्टफलकीय में क्या है, COCl6 4- के लिए CFSE, अभी हमने बताया क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र अस्थाई ऊर्जा। इसका मान दिया है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। चलिए बहुत अच्छा। तो चतुष्फलकीय, तो क्या है, चतुष्फलकीय COCl4 हो गया 2- कि CFSE क्या होगी, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन भी दे दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, 1, 2, 3 और 4। पहला है 18,000 सेंटीमीटर, फिर 16,000 है, फिर आपका 8,000 है और फिर आपका 20,000 है। सब क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स में। चलिए बहुत अच्छा है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। थोड़ा 11 का भी कंसेप्ट अभी हमने ऊर्जा ही बताया था। हमने आपको चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय में एक इक्वेशन, एक संबंध बताया था। संबंध था del T = del O × 4/9। ये डेल क्या है, ऊर्जा है। और हमने बताया था फॉर्मूला होता है E बराबर होता है h-μ, ये आवृत्ति है, और आवृत्ति बराबर होता है c/λ। लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, E बराबर hc × 1/λ। लैम्डा का मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, लेकिन 1/λ को कहा जाता है तरंग संख्या। क्या कहा जाता है बाबू, तरंग संख्या। और तरंग संख्या जो है इसका मात्रक क्या होगा, ये उल्टा होता है, तरंग दैर्घ्य का इनवर्स होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो जब हम प्रश्न देख रहे हैं तो प्रश्न में हम लोग क्या देखे कि भाई इस प्रश्न में सेंटीमीटर मात्रक है, तो कैसे बनेगा। तो देखिए ऊर्जा तो है, यही del E है। चलिए बहुत अच्छा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं hc 1/λ। 1/λ को
आप लिख सकते हैं म्यू बार, यही तरंग संख्या, यही क्या है, तरंग संख्या। या तो 1/λ लिखिए या तो आप सीधा लिख दिए म्यू बार। किसका निकाल रहे हैं, टी का, तो यहां टी लिख देंगे। चलिए अब क्या है, फिर हमने दिया एच सी और म्यू बार ओ, इसका वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है, म्यू बार ओ का दिया है, इंटू 4/9। पूछ क्या रहा है, म्यू बार टी का। एच सी कैंसिल हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, तो म्यू बार टी इक्वल टू हो गया, इसका वैल्यू कितना है, 18,000 इंटू 4/9। 9 का पहाड़ा तो अवे करता होगा आप लोग को, तो ये 2000 में शायद कट गया, तो क्या हो जाएगा, म्यू बार टी बराबर 4000, 2000 गुना 4000, 2000 गुना 4 हो जाएगा आपका 8000 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब ये 3 नंबर। इसको आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे। तो अब कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्न क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में अष्टफलकीय में क्या होता है भाई कि T2G जो है वह नीचे होगा और EG ऊपर होगा। तो टोटल d ऑर्बिटल में 5 घर होते हैं। तो देखो यहां कितना घर है, 2 घर है, 3 घर बच रहा है, तो 3/5, 3/5 को भागा दोगे तो आएगा 0.6, और ये ऊपर है, इसे प्लस का चिन्ह, नीचे है तो माइनस का चिन्ह। यहां भी देख लीजिए T2G ऊपर है तो ये हमेशा वैल्यू प्लस में होगा, EG क्या होगा, माइनस में होगा। इससे मान लो कोई क्वेश्चन हमने बनाया, अब उस क्वेश्चन में अगर मेरा आंसर आ गया कि T2G 1 है और EG पे 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका CFSE क्या होगा। तो कुछ ने बहुत हल्का है CFSE। सबसे पहले देखिए T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 दे दिया। अब T2G का मान क्या है, 2/5, 2/5 लिख देना है, 0.4 लिख दिया। अब देखिए ये नीचे की ओर है तो माइनस, फिर प्लस का चिन्ह, यहां 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 दे दिए, अब गुना किससे हो जाएगा, 0.6 से। अब गुना आप इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -0.4। यही आंसर हो गया CFSE। सपोज दैट अष्टफलकीय में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई T2G 4 और EG आ गया 2 आ गया, तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले 4 लिख देना है, ठीक। T2G का मान क्या है, -0.4, फिर प्लस दे देना है। EG का मान क्या है, 2 दे देंगे। EG का मान कितना है, 0.0, लेकिन प्लस में है, ठीक। गुना कर लेंगे, 4 चौक 16 -1.6 प्लस कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1.2 घटा देंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह ज्यादा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.4। यही आ गया CFSE। यही अगर चतुष्फलकीय में आ गया, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया EG 4 आ गया और T2G 1 आ गया, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले 4 लिख देना है। अब EG का मान क्या है, 0.56 है, लेकिन ये माइनस में है, नीचे की ओर है, ऊर्जा का मान कम हो गया तो -0.6, फिर प्लस, इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 दे दिए। T2G का मान प्लस में 0.4, गुना करेंगे 6 चौक 24, तो -2.4 प्लस 0.4, सॉल्व कर लेंगे तो -2.0। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार नीट और जेई में पूछा गया है, तो इसको उतारेंगे और एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पाठनिहित में क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 9.10, कितना है भाई, 9.10। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 9.10 पाठनिहित का क्वेश्चन है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को प्रयुक्त करते हुए समझाइए कि कैसे
हेक्सा एक्वा मैग्नीज आयन में 5 अयुग्लित इलेक्ट्रॉन, और युग्लित का मतलब होता है बिना जोड़ा का, जबकि हेक्सा साइनो आयन में केवल एक ही अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है। चलिए बहुत अच्छा है। पहला है हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 दे दिया है, तो हेक्सा एक्वा मैग्नीज है, मैग्नीज Mn हो गया, H2O हो गया 6, और यहां पे दे दिया आयन 2 है। ये बहुत अच्छा है। बोल रहा है इसमें 5 गो बताना है, प्रूव करना है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, x क्या हो जाएगा 6 गुना 0 बराबर क्या हो गया +2। अष्टफलकीय केस है, ध्यान देना है। तो मैग्नीज पे हो गया 2 प्लस, परमाणु संख्या 25 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। तो लास्ट में आ जाएगा 3d5 और 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन गया है तो 2 चल जाएगा। बहुत अच्छा। तो डी में कितना बचा 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा भाई, अभी हमने पढ़ा है कि अष्टफलकीय नीचे में होगा T2G, ऊपर में कौन होगा Eg। वेरी गुड। और हम लोग क्या जानते हैं कि ये दुर्बल लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन 5 गो है, तो 1 2 3 4 5 हो गया प्रूफ। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब भी उसी में दूसरा प्रश्न है कि मैग्नीज है और साइनो है, और बोला जा रहा है, याद रखिएगा ऑक्सीकरण दोनों में बराबर होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपको यहां एक ऐसा डिजिट देना है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। देख लीजिए, तो x - 6 = -4, तो x = हो गया +2। तो फिर सेम चीज हो गया, यहां भी मैग्नीज है 2 प्लस है भाई 25 हो गया, लास्ट में हो गया 3d5 और 4s2 - 2, तो हो गया d5। लेकिन यहां लिगेंड कैसा है, प्रबल है। पहले घर बना दें हम खूबसूरत सा, एकदम बेहतरीन घर। नीचे क्या हो जाएगा T2G, ऊपर हो जाएगा Eg, बेहतरीन। ठीक है, नीचे हो गया T2G, ऊपर हो गया Eg। तो Cn 6 गो है और D5 आया है, तो Cn प्रबल है। प्रबल है तो क्या करेगा, कैसे बनाएगा, देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें सिर्फ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यही है, प्रूव हो गया। तो हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया। अब बस थोड़ा सा थ्योरी बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।